अब हम देखते हैं कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा और रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकलेगी। और इसके साथ साथ हम डायरेक्शन भी देख लेते हैं, एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। तो सपोज ये हमने कर्व बना दी और ये कोई पॉइंट P है और ये हमने ले लिया है O पॉइंट जो कि पोल है, तो इसको इसे मिला देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा OP डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर हमारे पास बन जाएगा ट्रांसफर डायरेक्शन। और ये पॉइंट P है R थीटा, और ये हमने ले लिया है इनिशियल लाइन OX जिसके साथ ये एंगल बना रहा है थीटा, और ये वाला एंगल है 90 डिग्री। अब इस P पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके टेंजेंट के लॉन्ग, तो हम उसको ऐसे दिखा देते हैं। तो दिस इज द वेलोसिटी, उसको हमने V से रिप्रेजेंट कर दिया, मीन्स V इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो उसको हम लिख लेते हैं, लेट V बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड लेट फाई बी द एंगल। तो देखिए हमने दोनों चीज़ मान ली, रिजल्टेंट वेलोसिटी भी मान ली V, और जो डायरेक्शन है उसके लिए मैंने एंगल मान लिया फाई। और ये एंगल किसके बीच में है, एंगल विच द वेलोसिटी मेक्स विद रेडियल डायरेक्शन, या आप कह सकते हैं कि रेडियस वेक्टर के साथ जो एंगल बनेगा उसको तो हमने ले लिया है फाई, और जो V है वो हमने ले लिया रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो हमने दोनों ही निकालने हैं। तो देखिए दोनों कैसे निकलेंगे, अगर इस V को हम रेडियल डायरेक्शन में रिजोल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए बीच में एंगल फाई है तो हमारे पास बन जाएगा V कोस फाई। तो यहाँ लिख देते हैं V कोस फाई। अगर हम इस V को अगर ट्रांसफर डायरेक्शन में रिजोल्व करना चाहें तो हमारे पास क्या बनेगा, V साइन फाई। तो हमने दोनों ही में रिजोल्व कर दिया, और हमें दोनों के फॉर्मूले पता है, मीन्स हमें ये भी पता है कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है। तो नाउ रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, वो हमारे पास आई है V कोस फाई, और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आया है, dr/dt। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी वो हमारे पास आई है V साइन फाई, और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बना है, r/d∅dt। तो देखिए अगर हमें यहाँ से V निकालना हो तो V के लिए हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। यहाँ से कर लो चाहे इधर से कर लो, तो हमारे पास ये V स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर V स्क्वायर बच जाएगा। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो अगर V निकालने के लिए क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। वन एंड टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से V स्क्वायर, और यहाँ से क्या बनेगा ये dr/dt इसका स्क्वायर, और dr/d∅dt इसका स्क्वायर। तो अगर यहाँ से V निकालना है तो हमें इसका स्क्वायर रूट कर देना पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, रेडियल वेलोसिटी है, तो रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर किया हमने, और ये हमारे पास क्या ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, इसका स्क्वायर किया हमने, और दोनों को ऐड किया और कर दिया फिर हमने स्क्वायर रूट। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद हम एंगल और निकालते हैं फाई। तो उसके लिए बड़ा आसान सा काम है, इस सेकंड को अगर फर्स्ट से डिवाइड कर दे तो हमारे पास ये फाई आ सकता है। तो नाउ डिवाइडिंग 2/1, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये टेंजेंट फाई, और वो बनेगा r d∅/dr।
तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया फाई निकालने के लिए। हमने फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स बन जाएगा। हम सिर्फ इसी को याद कर लेंगे, टेन फाई इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाई डी आर। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास हमने क्या किया है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी को रेडियल वेलोसिटी से डिवाइड किया है। तो ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी डिवाइडेड बाई रेडियल वेलोसिटी। अब रिजल्टेंट एक्सेलरेशन और उसकी डायरेक्शन करनी है। तो सपोज हमारे पास पार्टिकल इस पी पॉइंट पर है और इस पॉइंट पर ये हमने लिया, ये डायरेक्शन आ गई रेडियस वेक्टर की और ये इसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन की। और जो एक्सेलरेशन है वो उसकी हमें डायरेक्शन पता नहीं है कि वो किसके अलोंग है, तो हम ऐसे ही मान लेते हैं कि सपोज ये हो गई डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सपोज इसको हमने एफ मान लिया। तो यहाँ पर देखेंगे अभी एंगल भी ले लेते हैं। सपोज ये एंगल है हमारे पास बीटा, तो यहाँ पर आपके पास रिजोल्व करें तो क्या आएगा, एफ कोस बीटा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा फिर ये एफ साइन बीटा। अब देखिए जो रेडियल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। तो देयरफॉर रेडियल एक्सेलरेशन तो हमारे पास बन गया एफ कोस बीटा। अगर हम ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन देखें तो हमारे पास बन गया एफ साइन बीटा। अगर हम यहाँ से एफ निकालना, एक्सेलरेशन निकालना है तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन हमारे पास आया एफ, तो स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट भी कर दिया हमने, तो वो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन और प्लस में ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इसका स्क्वायर। अगर हमें डायरेक्शन निकालनी यानी कि बीटा निकालना है तो उसके लिए फिर हम क्या लिखेंगे, तो डिवाइड कर दें अगर इन दोनों को तो टेंजेंट बन जाएगा एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज गिवन बाय तो टेंजेंट बीटा बनेगा यहाँ से ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये टेंजेंट बीटा बन गया।